अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी खुशबाश हूँ। आज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश था। वो क्यों? इसलिए फ्रेश था क्योंकि आज था संडे और मेरी नींद खूब पूरी हुई। ऐसा करने के बाद और बच्चों को खाना खिलाने के बाद लग चुकी थी ज़ारा की सेकंड शिफ्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़ारा प्रॉपर नाश्ता नहीं करती। उसका कम्प्लीमेंट्री फूड बन जाता है। उसको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर आप नाश्ते में भी उसको चावल दे दोगे तो वो खुशी से खा ले। मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं उसको पराठा खिलाऊं। जी, आज घर के तमाम बच्चों से मैंने ये प्रॉमिस किया था कि उनके साथ एक चैलेंज किया जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए। चैलेंज पूरा करने के लिए मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल तैयार थे। वो अपने कान साफ कर रहे थे ताकि उनको पूरा सुनाई दे। निकले चैलेंज के लिए। तो जी हम आ गए हैं बाहर ये एक चैलेंज को पूरा करने के लिए। और चैलेंज क्या है ये मुझे बताएगा अब्दुल्ला। चैलेंज ये है कि हमें 300 पैसे दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता कौन से, शायद 300 या 500 रुपए दिए जाएंगे। अगर हमें एक टाइम लिमिट होगी, अगर हमने उस टाइम लिमिट के अंदर बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए तो वो हमारे हो गए। ठीक हो गया, डन। अब देखते हैं कि ये चैलेंज आगे जाके कैसे का जाता है। ओके, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? यस आर यू एक्साइटेड? यस ओके। नहीं एक्साइटेड? यस हमने बोला था क्या? एक्साइटेड? यस यू एक्साइटेड? ओके। पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर और डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही मैंने बताया बच्चों को उनको मिलेंगे 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में उनकी बकेट में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो उनकी। लेकिन इन सब बातों में मैंने एक ट्विस्ट भी रखा था जो कि मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगी। हर बच्चे इस चैलेंज के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सब चीज़ें खरीद लें। किसी को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही थी कि वो स्टार्ट कहाँ से लें। कोई चॉकलेट्स उठा रहा था, कोई लेस और कोई बिस्किट। यहाँ पे यूसुफ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि जब सब फिल कर लेंगे तब मैं अपनी बकेट फिल करूंगा। मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी। आप यकीन करें, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। बच्चे इतनी पुरजोश अंदाज में चीजें कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर ढूंढ रहे थे। बच्चों को देख के ये फील हो रहा था कि वो किसी और के सुपर मार्ट में नहीं बल्कि अपने मार्ट में घूम रहे हैं। अब्दुल्ला को तो चॉकलेट्स इतनी ज्यादा पसंद है कि उसका बस नहीं चलेगी, वो सब कैटेगरी की एक एक उठा ले। लेकिन उसको क्या, किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट लाने वाली हूँ। खैर, मैंने सबको उनका काम करने दिया और मैंने काम करना था एंड पे। बच्चे भी बगैर सोचे समझे कि उनको बकेट में क्या डालना है क्या नहीं, क्या वो कभी वो पहले चीजें खाते हैं या नहीं खाते, बस डाली जा रहे थे। वो एक दूसरे की रेस में लगे हों कि हमें दूसरे से ज्यादा फिल करनी है। सारा को नोट कर रही थी कि वो अपनी बकेट फिल करने के अलावा दूसरे की कर रही थी कि रामिज ये ले लो, यूसुफ ये ले लो, जैसे उसकी मामा कोई बैंक लूट कर ले आई हो। तब मैंने देखा कि 2 मिनट्स तो गुजर ही नहीं रहे और बच्चे अपने बकेट से इस तरह फिल कर रहे हैं कि बस मेरे दिल गुर्दे बाहर आने की देर थी। कहीं से चॉकलेट्स आ रही थी, कहीं से चिप्स आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि बिल देखकर कहीं मेरी आंखें खुली की खुली ना रह जाएं। खैर, यहाँ पे बच्चों का टाइम खत्म हो रहा था और मैं बच्चों को वार्न कर रही थी कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, ना अपनी बकेट्स फिल करें। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने अपने आखिरी 1 सेकंड का भी फायदा उठाना था। मैं रामिस को तंग कर रही थी कि आपने इतनी ज्यादा चीजें क्यों ले ली हैं और उसने बड़ा क्यूट सा रिप्लाई किया। उन्होंने खुद ही तो बोला था कि जितनी मर्जी चीजें डाल लो। वो बात उसने कैमरे से पीछे की थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे ज़ारा साहबा भी अपनी बकेट फुल कर रही थी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यूसुफ अपनी बारी का वेट कर रहा था कि वो सबसे एंड पे स्टार्ट करेगा, जो उसके लिए टाइमर दोबारा से लगाना पड़ा। उसका टाइमर दोबारा क्या लगाना था कि बाकी बच्चों ने भी इस चीज का फायदा उठा लिया। खैर, मैंने भी कहा बेटा दी जितनी मर्जी फिल कर लो, जब आपको सरप्राइज का पता चलेगा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबको देख के लग रहा था कि उसको चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं कि उसकी बकेट में हर टाइप के, हर फ्लेवर के चिप्स हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट कर दिया था कि उनके लास्ट 20 सेकंड्स रह गए हैं, जितनी हो सकती हैं अपने बकेट्स भर लो। और अब बारी आने लगी थी बच्चों की ट्रॉली रिवील करने की और मैं जैसे ही बच्चों ने अपनी ट्रॉली रिवील करना शुरू की, मैंने अपना सरप्राइज बताना शुरू कर दिया। सरप्राइज क्या था? सरप्राइज ये था कि सिर्फ 200 की चीजें वो बाय करेंगे, बाकी माइनस कर दी जाएंगी। बस फिर क्या था, जो मेरी आंखें काउंटर पर जाके खुलनी थी वो बच्चों की पहले ही खुल चुकी थी। मैंने भी अपनी जान छुड़ाई और उनको एक और ट्विस्ट ये दे दिया कि वो अपनी मर्जी से 200 की चीजें सेलेक्ट कर लें और वो उनको ले दी जाएंगी, बाकी माइनस कर दी जाएंगी। यहाँ पे हर बच्चे की शक्ल देखने वाली थी।
ये सरप्राइज़ मैंने उनको इसलिए दिया क्योंकि मुझे अपने घर के बच्चों का पता है कि उन्होंने ये सब चीज़ें एट अ टाइम एक ही डे में ख़त्म कर देनी। एक ही डे तो मैं ज़्यादा अरसा बता रही हूँ, उन्होंने घर आते ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। बाद में अगर किसी भी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती तो मैं घर वालों से बातें अलग सुनती, इसलिए मैंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए उनको उनकी लिमिट में रखा। वो और मैं इजीली डाइजेस्ट कर सकते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने अपनी रूम की लाइट चेंज की है और उसकी वजह से रूम इतना प्यारा लग रहा था, बस मज़ा ही आ गया। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और चैलेंज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।